तो देखिए हमने जो ब्लाउज बनाया उसका आपको प्रॉपर फिटिंग जो है समझ में आ रहा है। हमने जो है जो जिसका मेजरमेंट लिया उनको अभी यहाँ पे पहना के दिखाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की बात करें तो ये फिनिशिंग। दूसरी बात होती है हमारा पफ किस तरह से होना चाहिए। तो ये आपको पफ जो है प्रॉपर मिल रहा है। आप क्या मिल रहा है? प्रॉपर। दूसरी बात होती है ये फिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। उन्होंने जो है काफ़ी। तो आज जो है तो हम यहाँ पे सीखेंगे प्रिंसेस कट। देखिए हमने प्रिंस कट जो है तो इसका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब हमें इसको कैसे कट करना है और स्टिच करना है ये हम इसके अंदर सीखेंगे। आपको मार्किंग करना है, ये कटिंग हमने आपको सिखाई हुई है। देखिए सबसे पहले हमने बैक का ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमारी गले की मार्किंग है, इसलिए हम गले की मार्किंग करेंगे। और यहाँ से जो डीप गला है वो भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी आपकी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। दूसरी मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो है तो हमारा ये साइड पीस है, क्या कहेंगे हम, सेंटर वाला पीस, साइड पीस है, सेंटर पीस। इस सेंटर पीस को लेना है। अब हम जो है स्लीव्स बाद में निकालेंगे। हमें जो है तो 3/4 स्लीव्स बनानी है, इसलिए हम उसको बाद में कट करेंगे। हमने तो पहले यहाँ पे हाफ स्लीव्स कटिंग की थी, लेकिन हमें 3/4 बनाना है। यहाँ पे जो है हम इसे रखते हैं फिर से, और जो हमने फैब्रिक कटिंग किया हुआ है उसी को हम इसके ऊपर रखेंगे। और आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखते हुए इसे जो है कट कर देना है। आपको इतना कपड़ा ज़्यादा रखना ही होता है, ये इसलिए क्योंकि अगर आपका कपड़े में अगर कम ज़्यादा सिलाई लगाई आपने, ठीक है, तो आपको वो एडजस्ट करने में मिल जाता है। अगर आपने कट टू कट कट कर दिया और कोई कपड़ा जो है फैल गया, यानी साइड में निकल गया और आपने उसे काट दिया, तो फिर एडजस्ट करने में आपको बड़ी दिक्कत हो जाती। इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा रख के ही इसे कट करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने इसे कट कर दिया है। अब हमें निकालनी स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, 3/4 स्लीव्स निकालनी है। तो किस तरह से निकाली जाती है हम आपको अब एकदम शॉर्टकटली जो है यहाँ पे समझाते हैं। देखिए जैसे कि हमें 9 इंच की स्लीव्स लेना है। कितना लेना है? 9 इंच के। और हमें जो है ऊपर की और इसे लेना है पफ। क्या लेना है? पफ। तो सिंपल तरीका जो ये होता है कि आपको टेक्निक के हिसाब से आप किस तरह से कोई भी स्लीव्स हो तो कैसे कटिंग किया जाता है। सबसे पहले आपको जो है तो लेना है लंबाई। लंबाई आपको कैसे लेना है, लंबाई कैसे लेना है ये हम आपको पहले बताते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है तो सीधा करने के लिए इतना जो है हमारा फैब्रिक नीचे छोड़ देते, ये हमारी आधा इंच की सिलाई मार्जिन हो जाएगी। और यहाँ से हम लेंगे 9 इंच के ऊपर जो हमारी लंबाई। लेकिन स्लीव्स को जब स्टिच करते हैं तो उस समय भी हमें आधा इंच लगेगा, यानी नीचे आधा और ऊपर आधा। ये हमारा कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पफ लेना है, यानी क्या करना है, शोल्डर के ऊपर पफ लेना है। तो किस तरह से लिया जाता है, तो देखिए यहाँ से आप जो है 1.5 इंच ऊपर रख दीजिए। और यहाँ से इसको आपको क्या करना है, नॉर्मली इस तरह से क्रॉस में रख देना है। क्या करना है? क्रॉस में रखना है। यहाँ तक आप जाएंगे सीधा, और यहाँ से इसे मिलाते हुए आप चले जाइए नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना होता है, जो आपका आगे का स्लीव्स का राउंड है वो हमारा 10 इंच का है। कितना है? 10। तो सिंपली आप यहाँ पे 5 इंच रखेंगे और यहाँ पे आपकी 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमें तो फिटिंग चाहिए रहेगी, हमें यहाँ तक क्या चाहिए, फिटिंग। तो इस तरह से इसका जो है हमें स्लीव्स का राउंड देना है। देखिए इतनी तो हमारी फिटिंग हो जाएगी, लेकिन पफ जब आता है तब हमारा इतना भाग जो है उभरा हुआ दिखना चाहिए, यानी पफ दिखना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कटिंग बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, आप इसे देख के आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इतना तो हमारा जो है तो चून आने वाला है, तो यहाँ से शेप दे के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको शेप कहाँ से देना, इसके आगे। इसके आगे शेप कैसे देंगे हम, तो इस तरह से जो है हम इसके आगे शेप देते हैं, ठीक है। ये हमारा शेप हो गया। यहाँ से आप जो है तो पहले मार्क कर दीजिए हमारी कितनी सिलाई मार्जिन रखी हुई, वहाँ पे नॉच देंगे। देखिए मास्टर कटिंग की अगर बात करें तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे किसकी मार्किंग है, ठीक है। ये अगर आप समझ में आ जाएगा आपको, तो कोई भी आपके पास बंदा काम करने के लिए होता है तो आसानी से ब्लाउज जो है स्टिच कर सकता है, ठीक है। ये हमारी स्लीव इस तरह से कट हो चुकी है।
देख सकते हैं गहराई काफी ज्यादा आ चुकी है और हमें जब भी पफ स्लीव्स बनानी होती है तो गहराई हमें ज्यादा ही लेनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इसे कटिंग कर दिया है। अब हमें रखना है फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक के ऊपर रख के हम जो है सीधा इसको कट कर दें। यहाँ पे हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तो अब हम चले जाते हैं मशीन की ओर और मशीन की ओर जाते हुए हम आपको स्टिच कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। देखिए हमने जो जिसको कटिंग किया है वो हमने अभी यहाँ पे लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको स्टिच करना है। अब प्रॉपर स्टिच कैसे होता है, ये क्या होता है, आज आपको सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 पीस आपको पहले उठाना है और जो है तो ये 2 पीस उठाना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 पीस। तो पहले हम इसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप उल्टा सीधा जो होता है इसे मार्क करके लीजिए ताकि उल्टा ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे भी उस तरह से मार्किंग करना है। सभी पीस में कर दीजिए। आप जो भी पीस होते हैं आपको नहीं समझ में आता है तो मार्किंग करना बहुत जरूरी है। देखिए ये सीधा है, अब जिस तरफ से मार्किंग किया वो उल्टा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे स्टिच करेंगे। देखिए आपने जितनी सिलाई मार्किंग ली हुई है आपको उतनी ही सिलाई लेना है, उससे ज्यादा आपको सिलाई नहीं लेनी होती है। देखिए यहाँ पे अगर आपकी चुन्नट आ रही है तो आपको आराम से जो है यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। और ध्यान रखिए हमने जितना कटिंग किया उतना ही यहाँ पे फैब्रिक आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, कोई बड़ा आ रहा है, कोई कम आ रहा है, कोई ज्यादा आ रहा है। तो आपकी इसमें क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करते हो। ठीक है, सिखाने का तरीका तो मेरा एक ही है, लेकिन आप लोगों से क्यों होता है, क्योंकि आप डरते हो कि मैं कहाँ से कटिंग करूँ इसे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। देखिए पहला हमारे यहाँ पे ये पीस ज्वाइन हो चुका है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। अब देखिए हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बाजू में लेना है। अब हम जो है तो ये वाला पीस लेंगे और ये वाला एक पीस लेंगे। इसे भी हमें क्या करना है, बराबर जितनी हमने उसको सिलाई लगाई उतनी सिलाई लगानी है। पे देखिए हमने 2 पीस ज्वाइन किए हैं। आपको क्या करना होता है, अगर फिनिशिंग चाहिए रहती है आपको तो यहाँ पे जो है इन दोनों पीस को इस तरह से डिवाइड करने का और इसको प्रेस कर लेंगे। आपको क्या करना है, प्रेस करना है। देखिए हमने क्या किया, इसे कर दिया है चिरवा। आप जो है तो यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, अंदर से किसी भी प्रकार की कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं दिखाई देगी। और जैसे आप ब्लाउज ऊपर से देखते हो वैसे ही आपको अंदर से ब्लाउज दिखाई देगा। यानी फिनिशिंग क्या होती है इसके अंदर आपको ये पता चलेगा। तो देखिए इस तरह से दोनों पीस हमारे यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। अब हमें जितना बॉडी का जो है गैप चाहिए उस तरह से ये आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए, हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे बैक साइड। तो सबसे पहले बैक साइड को लेना है आपको, और आपका जो राउंड गला होता है उसे आपको कट कर देना है। हुआ है यहाँ पे हमने कम से कम, यहाँ पे अगर 2.5 इंच डाला है तो यहाँ पे 3.5 इंच डाला हुआ है। देखिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया, लेकिन आप देख सकते हैं सफाई आपको बिल्कुल जो है राउंड में दिखाई दे हुई। आपको क्या करना है, आप जो है इसे लेना है, पहले क्या करना है, इसे सिर्फ सभी साइड से जो है स्टिच करके लेना है। तो हम जो है इसे सब साइड से स्टिच करके ले लेते हैं। ये एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो होता है अब हम सब इसे कट कर देंगे। तो आप देखिए हमने लिया है स्लीव्स, और स्लीव्स को जो है हमें आगे से करना है पलटी। तो इसलिए हम इसे सीधे साइड से रखेंगे और यहां से इसे कर देंगे स्टिच। देखिए ऐसे ही रखते हुए हम लेंगे दूसरा जो स्लीव्स होता है वो लेंगे, और इसको भी जो है तो हम इसी के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये मार्किंग ऊपर आ रही, ये मार्किंग ऊपर है। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक छोटा सा नॉच दिया हुआ है, तो दूसरा नॉच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इससे हमें शेप भी पता चलेगा और मार्किंग भी पता चलेगी, यानी उल्टा सीधा होने का कोई यहाँ पे चांसेस नहीं रहता है।
हम क्या करेंगे, इसे जो है इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर एक प्रेस टिप देंगे, जिसके वजह से अंदर का फैब्रिक जो है तो बाहर की तरफ आएगा। आप लोगों की एक ही गलती होती है, जब भी आप योग पट्टी बनाते हो, ठीक है, तो तब आप इस तरह से स्टिच नहीं करते हो, उसको क्या करते हो आप ऊपर से सिलाई लगाते हो। ऊपर से सिलाई नहीं लगानी होती। इसका मतलब क्या होता है कि ये फैब्रिक जब भी इस तरह से आ जाता है तो तब अंदर का फैब्रिक जो है बाहर नहीं निकलता है। इसके वजह से ये प्रेस टिप की वजह से, यानी किनारी, ठीक है, या फिर दाब टिप दे दीजिए, ठीक है। इसकी वजह से आपका जो है फिनिशिंग काफी अच्छा आ जाता है और हर जगह पे आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे और इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आज आपको क्या पता चल रहा है कैसे स्टिचिंग करना है ना। स्टिचिंग की एक स्टेप होती है, उस स्टेप से अगर आप काम करेंगे तो आपकी स्पीड जरूर जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। अब देखिए ये बाहर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको इसको जो है ध्यान में रखना है और इस तरह से स्टिच करना है। अब इसको हम सेम उसी की तरह स्टिच करेंगे। अब जो है तो हमें क्या करना है, इसको जो है बैक के टक्स लगाना है। टक्स कैसे लगाए जाते हैं, देखिए ये हमारा सेंटर है, बहुत आसान, आपको टेप लगाने की जरूरत नहीं है, बिना टेप का आप जो है समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा सेंटर है, मार्क कर दीजिए इसे इस तरह से और इस सेंटर को 1.5 इंच आगे रख दीजिए, सेंटर के आगे ये 1.5 इंच, और यहाँ से आप 4.5 लंबाई जो है यहाँ से टक्स की लगा दीजिए। कितनी, वो भी जो है तो आप अंदाज से लगा सकते हो। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेप लेके लगा सकते हो, लेकिन आपको पहले टेप से ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको उसका सब जानकारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने इसी लिया। अब यहाँ पे लेने के बाद हम जो है यहाँ पे भी इसी तरह से टक्स लेंगे, लेकिन हमें अंदाज आना चाहिए। अब ये यहाँ पे तो ये भी हमारा वहाँ पे आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे हमारे दोनों टक्स लग गए, लेकिन टक्स लगाने के बाद यहाँ पे कहीं ऐसा नोक दिख रहा है क्या, नहीं, एकदम प्लेन दिखना चाहिए, ऐसे नोक बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, और टक्स जो है तो कंपलसरी लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। आपको वो कैसी लगानी ये हम आपको समझाते हैं। अब देखिए हमें एक बटन पट्टी और हुक पट्टी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक 1.5 इंच की पट्टी निकाली, यहाँ पे हमने एक 2.5 इंच की पट्टी निकाली। जब 1.5 इंच की पट्टी निकाली जाती है तब उसको सिर्फ अस्तर को आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी होती है, लेकिन जब 2.5 इंच की पट्टी निकाली जाती है तो तब हमें मेन फैब्रिक भी इसके अंदर लेना होता है। मेन फैब्रिक जो होता है वो भी हम इसके अंदर लेंगे और इसको चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जो एक्स्ट्रा का वाला फैब्रिक है इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें जो है तो यहाँ पे एक 0.5 इंच की यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें जो है तो ध्यान में इस बात को रखना है कि कौन सी लेडी किस तरफ से हुक लगाएगी, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं, कोई लेफ्ट हैंड से लगाता है, कोई राइट हैंड से लगाता है, लेकिन सही तरीका कौन सा है, तो राइट हैंड का है। राइट हैंड का क्यों है, क्योंकि राइट हैंड में हमारी जो है ताकत होती है, ठीक है। कितने भी प्रेशर से हम उसे हुक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो सभी तरफ से जो है बटन साइड भी एक होती है और हुक साइड भी एक ही साइड की होती है। तो ये रॉन्ग है, आपको कभी भी राइट साइड से हुक लगाना होता है। अगर बटन लगाने की बारी आती है तो तब लेफ्ट हैंड से लगती है। वो क्यों, क्योंकि प्रेशर कांच के ऊपर देना होता है, समझ गया। इसलिए ये बातों को ध्यान रखिए। आपको जो है हर चीज की जानकारी होना जरूरी है, ये आपको ज्यादा जगह पे नहीं मिलती है। यहाँ से लीजिए, देखिए ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट को हमने ले लिया है, यहाँ से हम इसे लेंगे। अब देखिए 2 प्रकार से जो है इसे आए होते हैं, एक तो कपड़े के हो जाएंगे और दूसरा जो होता है तो हमारा डायरेक्ट भी होता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे आपको कपड़े का हुक कैसे लगता है वो दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो है तो आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। आप देखिए ध्यान में रखना है कि आपके कमर के लिए कितनी सिलाई जाएगी, आधा, और ऊपर कितनी जाएगी, पाव। कितना जाएगा, पाव, आधा नहीं। तो आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है। पहले तो डिवाइड कर लीजिए, आपको ये सब यहाँ पे सेंटर है, सही है। यहाँ पे एक हुक आ जाएगा और यहाँ पे एक हुक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक हुक आ जाएगा और यहाँ पे एक हुक आ जाएगा। हमने 5 हुक इसके अंदर डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो है हमने पहले सेंटर किया, फिर हमने इसका सेंटर किया, ठीक है। वैसे हमने फिर से यहाँ से अब इसका सेंटर करके इसको लगाया, या फिर आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो। अब यहाँ से जो है हम सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए 0.5 इंच हम ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो इधर घुमाना। अब जो भी आई बनाता है वो कैसे बनता है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना हमने इसे आगे लेके गए
और यहाँ से हम इतना आगे लेते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, पूरी पट्टी तो यहाँ तक सिलाई लेके आ रहे हो, किस लिए, हुक क्या वहां तक जाने वाला है क्या आपका, हुक का नोक होता कितना है, ठीक है, उतना ही बना दीजिए, क्यों उसको खराब करना है फिनिशिंग को। आपको फिनिशिंग सीखना है तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। और आगे पीछे कीजिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब सिलाई लगाएंगे ना तो एकदम नज़दीक से लगाएंगे। अगर आपका हुक भी अटकेगा ना तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ से सिलाई लगाई तो हुक लगाते लगाते क्यों निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको इसको नज़दीक से सिलाई लगाएंगे। दूसरी बात, जब हम वीडियो बनाएंगे तो तब हम कौन सी आई सीखेंगे, धागे की, ठीक है, उसे कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पहले इसे जो है तो इसे भी 1.5 इंच की पट्टी लगानी है। अब देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे, वो कैसे लगानी है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर ये प्रेस टिप देना जरूरी है। ठीक है, यहां से इसको पूरा अंदर डाल दीजिए, बिल्कुल बाहर नहीं रखना इसे, और यहां से आपको सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर से आपकी एक लेवल की सिलाई, और यहाँ पे पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, आड़ी सिलाई किधर जा रही है, खड़ी किधर हो रही है, ठीक है। तो ये जो है तो फिनिशिंग में आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये जो है तो हुक पट्टी और बटन, उसके बाद में इसे चेक करना है कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो ये सही है, ठीक है, राउंड भी सही है, ठीक है। आप लोगों को इतना अगर डिप देना है तो काफ़ी डर लग जाता है, क्या हो जाता है, डर लग जाता है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं होती, हमारी फिनिशिंग जो है सही तरीके से रहेगी, पाइपिंग अगर अच्छी से आती है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शोल्डर ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके से शोल्डर ज्वाइन होता है, एक होता है कच्चा शोल्डर ज्वाइन और एक होता है पक्का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पक्का शोल्डर कैसे ज्वाइन होता है ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम लगाएंगे पहले किनारे, एकदम किनारे, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ अटैच होना चाहिए इस तरह से, ये हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी हमें वैसे ही सिलाई करना है जैसे हमने इसको किया है, ठीक है। यहाँ पे पकड़ लीजिए, बिल्कुल शोल्डर कहीं कम ज़्यादा हुआ है क्या, तो बिल्कुल नहीं हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। इसका वजह ये होता है कि आगे वाले को जो है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रख के कट कर देते हैं ताकि वो जो है कम ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए अब हमने यहाँ पे किनारी लगाई, इसे सिर्फ पलटी करना है, और यहाँ पे आपने जितनी सिलाई मार्जिन ली हुई है वो याद से आपको दबाना है, क्या करना है, उतनी आपको याद से दबाना है। अगर कम दबाएंगे तो आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरे शोल्डर को भी आप सेम इसी तरह से जो है सिलाई लगाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए मैंने जब भी शोल्डर ज्वाइन किया तो यहाँ से बाहर निकला है क्या यहाँ से बाहर निकला क्या, इधर कहीं ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आपको पहले चेक करना होता है हमारा ये आर्म राउंड। आप सभी की एक ही बात हो जाती है कि हमारे आर्म राउंड में क्यों कम ज़्यादा होता है ये पीस, ठीक है। तो आपको इसे चेक करना है, अगर कम ज़्यादा हो तो उसे कट कर देना है, हो तो आपको इसे कट करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी ठीक है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है आप उसे कट कर सकते हैं इस तरह से। ये क्यों चेक करना होता है, यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये हो जाती है, अब हम इसे लेंगे स्लीव्स को जब लेते हैं तब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो पीस लिया हुआ है तो यहाँ पे तो कहीं कम ज़्यादा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आ रहा है, इसे आप कट कर दीजिए, सिंपल। कहीं पे भी आपका मुंडा जो है कम ज़्यादा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अब जो तो हम इसे लेते हैं और हमारी स्लीव ज्वाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको जो है चून लगाएंगे, यानी हमने 1.5 से ज़्यादा यहाँ पे रखा था, यहाँ पे हमें 3 चून यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। तो देखिए यहाँ से 3 चून आ रही है हमारी, ठीक है। ऐसे एक साइड में ही आपको लगाना, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आधा मुंह इधर और आधा मुंह इधर चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे हमारी ये सभी चुन हो गई। आप देख सकते हैं इसका पफ आपको समझ में आ जाएगा, और आप स्लीव्स भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इसकी जो चुन्नट की जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, बल्कि नीचे तक हमें चुन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हम दूसरे स्लीव्स को भी जो है तो चुन लगा लेंगे। क्या हम जो है तो हम दूसरी स्लीव्स को भी लेंगे, सेम चुनी आना बहुत जरूरी है। और 3 इधर से तो 3 आपको इधर से लेना है, यानी 6 चुन यहाँ पे आ जाएगी, और एक सरी की चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चुन हो गए। अब हमें स्लीव लगानी है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच की सिलाई पकड़ेंगे, जितनी हमने मार्जिन ली उतनी आपको यहाँ पे पकड़ना है। शार्प सिलाई लगाना सीखिए, तो आपका ब्लाउज अपने आप जो है फिनिशिंग में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो स्लीव्स एकदम करेक्टली आ गए, यानी कम नहीं हुआ ज्यादा नहीं हुआ। आप लोगों की क्या हो जाता है कि जब भी हम स्लीव्स लगाने के लिए चले जाएंगे, एक तो आधा से बढ़ेगा, 1 इंच से बढ़ेगा, या तो ऊपर का बढ़ेगा या तो नीचे का बढ़ेगा। ये होना नहीं चाहिए। जब हमने आर्म राउंड दोनों भी गिने हैं तो एक क्यों बढ़ना चाहिए, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। कम होंगे तो दोनों कम होंगे, ठीक है। तो इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। जो हमारे हाथ में पीस होता है वो अपने आप खींचा जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप खींचा जाता है, ठीक है। इसीलिए आप जो है आराम से इसे जो है सिलाई लगाएंगे। क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। अब देखिए पहली स्लीव हो चुकी है, अब हमें दूसरी स्लीव लगानी है। अब इसे तो कोई गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक को लगा दिया है, तो दूसरी भी उतनी ही आनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए हमारा सेंटर जो बैग में जा रहा है, क्या अभी ये जो सेंटर जो बीच में नॉच लगा है ये हमारा आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है नहीं, पीछे जाएगा तो समझ जाओ कि आपकी स्लीव्स बढ़ने वाली, ठीक है। इसलिए कभी भी क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और आपको जैसे ही तुरंत पता चलता है कि थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है, तो आपको किसको एडजस्ट करना है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी रहेगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से जो है अब सीधी सिलाई लगानी है। इसे भी हमें क्या करना है, डबल सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने स्लीव लगा दी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे किनारी लगाएंगे, यानी एकदम नजदीक से। ये सिर्फ आपके नाम के लिए होती है, इतनी ही सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें इसे कवर करना है। कोई ऐसी बड़ी सिलाई लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, बड़ी सिलाई लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक साइड से हमने किनारी लगा दी, अब हमें दूसरे साइड से भी इसे किनारी लगानी है। देखिए कहीं कम ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, आपको कम ज़्यादा आएगा भी नहीं। जब जहाँ पे वहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे तो आपके सामने ही ब्लाउज पीस कटिंग किया हुआ है, आपको भी इसी तरह से सिखाया जाता है। ते कुछ अलग आहे, ज्यांचे प्रिन्सेस कट झाले सेम असं शिकवलं जातं, ठीक आहे। काही फरक नाही, फक्त तुम्ही मेजरमेंटमध्ये ज्या चुका करतात बस तेवढाच फरक असतो। अब देखिए हमें जो है किनारे लगाने के बाद कमर पट्टी लगानी होती है। कमर पट्टी लगाने के लिए हमें क्या है, 1.5 इंच की सीधी सीधी पट्टी निकालनी है। यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे निकाल दी है, ज़्यादा कपड़ा रखना नहीं है। यहाँ से भी हमें सेम उसी तरह से यहाँ पे इसे रखना है, जो कम ज़्यादा है इसे कट कर दीजिए। और कभी भी ध्यान रखिए किनारी जो है आपको कपड़े के बीच में लानी ही नहीं है, बिल्कुल आप उसे कट कर देंगे। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आप जो है किनारी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको किसी को भी किनारी लेनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक साइड से हम लगाएंगे इसे फोल्ड। अब देखिए हम लेंगे इसे इसके ऊपर, और यहाँ पे जो है हम इतना कपड़ा आगे रखेंगे और यहाँ से जो है तो इसे लगा के सिलाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा कट है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चून डालेंगे। अब फिर भी सिलाई लेके आना है। अब यहाँ पे हमारा टक्स है, तो यहाँ पे एक हम छोटी सी चून लगाएंगे। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी क्या है, एक टक्स है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक छोटी सी चून लगाएंगे। आपने जहां जहां पे टक्स लगाया हुआ है वहां वहां पे आपको क्या करना है, पाव इंच की यहाँ पे चून लगा देनी है। ठीक है, ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसे जो है प्रेस क्लिप लगाना है। ये बहुत जरूरत है, मैं आपको हर समय ये बात जो है बोलते रहता हूँ कि आप इसे बराबर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ही।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे पूरी तरह से इसे अंदर डालना है। क्या करना है, अंदर डालना है। 5 नंबर की आप लगाएंगे सिलाई। क्या करेंगे, 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे आप। तो यहाँ पे जो है हमने 5 नंबर की सिलाई लगाई यहाँ पे, और ये हमारी कमर पट्टी पूरी तरह से कवर हो चुकी है। अब लगभग जो है हमारे यहाँ पे 80% ब्लाउज खत्म हो गया है, ठीक है। अब बचा 20% यानी पाइपिंग करना कैसे। अब देखिए, हमें गले के लिए जो है तो क्रॉस पट्टी लेनी होती है। स्ट्रेट में कभी भी पाइपिंग नहीं होती, ध्यान रखिए, ऐसे स्ट्रेट में कभी भी पाइपिंग नहीं होती है। तो आपको सिंपली कपड़ा इस तरह से चेक करना होता है, ठीक है, यानी ये होता है प्रॉपर क्रॉस। अगर आप स्ट्रेट में अगर पाइपिंग करने के लिए चले जाएंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपका पाइपिंग खराब ही होने वाला है, आपका पाइपिंग सही नहीं आने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप जो है सीधा यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे और इसे करेंगे इस तरह से कट, ऐसे आपको 2-3 पट्टी निकालनी है। तो हमने यहाँ पे जो है 2-3 पट्टी यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे हम जो है इसे अटैच करेंगे। जब हम दोनों पट्टी लेते हैं तो तब सेम तरीके से आप इसे क्रॉस में कट कर दीजिए, और यहाँ से जो है इस तरह से ना रखते हुए आपको जो है इस तरह से इसे क्रॉस में रखना है, यानी अपोजिट साइड में रखना है। कैसे रखना है, अपोजिट साइड में ऐसे। और यहाँ से देखिए, एक तुम्हें वी जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस वी से इस वी पे आपको सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये पट्टी हमारी ज्वाइन हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि ये कैसे है। देखने में तो आपको ये बिल्कुल क्रॉस लग रही है, लेकिन हम जब इस तरह से इसे डालेंगे तो बिल्कुल ये सीधी आ जाएगी। कैसे आ गई, सीधी आ जाएगी, ठीक है। कम ज़्यादा यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अब देखिए, हमें करना है पाइपिंग। पाइपिंग 3 तरीके से होती है, ठीक है। पहली होती है डायरेक्ट पाइपिंग करना, दूसरी पाइपिंग होती है कि एक साइड में आपको फोल्ड करना होता है। क्या करना होता है, फोल्ड करना होता है एक साइड में, और तीसरी पाइपिंग होती है कि हम इसे सीधा डबल फोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, डबल फोल्ड। तो आपको जो आसान लगे उसे आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो आसान लगे। लेकिन सबसे बेस्ट पाइपिंग जो आती है वो आती है हमारी डायरेक्ट वाली पाइपिंग। डायरेक्ट वाली क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर सभी कपड़ा राउंड में घूमता है और उसकी जो गोलाई जो होती है ना वो काफी अच्छी दिखती है। इसलिए आपको जो है यहाँ से सिंपली आप आधा इंच आगे रखिए फैब्रिक को, और यहाँ से पाव इंच से थोड़ा सा कम जो है आपको यहाँ पे दबाना है। बिल्कुल आधा इंच पौना इंच दबाना नहीं है, या पाव से। अब देखिए, आपको क्या करना है, नीचे वाले फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, लेकिन ऊपर वाले को नॉर्मली आपको खींच लेना है। अब वो क्यों खींचना होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, शोल्डर दबाते समय ध्यान रखिए, दोनों भी शोल्डर एक तरीके दबना चाहिए, आगे तो आगे पीछे तो पीछे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे जो है हमारा एंड होते आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया इसे। यहाँ से हम थोड़ा सा ज्यादा रख के कटेंगे। अब जो है तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा कपड़ा है, तो आप थोड़ा सा नॉर्मली यहाँ पे कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे खींचा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से हमें फिर से पाइपिंग की शुरुआत करनी है। अब देखिए, इतना फैब्रिक है, इसे जो है आप आराम से क्या करेंगे, ऐसे अंदर डालेंगे। क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद आप एक बार इसे जो है ऐसे इतना फोल्ड करेंगे, कितना, इतना, ठीक है। और उसके बाद में हम दूसरी बार फिर से एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी ये पूरा अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ऐसे ही हम डायरेक्ट पाइपिंग करने वाले हैं। अब देखिए, यहां से आपको हर समय उसी तरह से दबाना है। देखिए, यहाँ पे ये फोल्ड जो दिख रहा है ये चले जाना चाहिए अंदर की ओर, देखिए। और यहाँ से हम जो है अंदर रखते हुए, ये अंदर के अंदर जो है ये दबना जरूरी है। अगर ये निकल जाता है तो समझ जाइए आपका कहीं ना कहीं पाइपिंग जो है गलत आने वाला है। आप इसी तरह से आप क्या करेंगे, ये फिटिंग के पहले भी आप पाइपिंग कर सकते हैं। फिटिंग के पहले किया तो क्या हो जाएगा, ये स्लीव्स वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको आराम से जितनी बारीक आप पाइपिंग दे सकते हैं उतनी बारीकाई से जो है यहाँ पे आप पाइपिंग दे सकते हैं।
सिंपली ध्यान रखना है कि पाइपिंग एक लेवल की होना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे ही आप डबल फैब्रिक जो है इस तरह से लिया हुआ है, आपको इसे फोल्ड करके चले जाना है। तो देखिए इस तरह से जो है हमारी ये पाइपिंग पूरी कंप्लीट हम कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी बचेगी फिटिंग, तो फिटिंग भी हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट होते हुए आ रही है। आपको सेम जो है किसी भी गले को इसी तरह से आप पाइपिंग करते जाएंगे तो आपको जो है पाइपिंग आसानी से आ जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि पाइपिंग आपकी आई कैसे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये पाइपिंग है, इसकी लेवल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अंदर से आप देखिए कहीं पे भी ये आपको निकला हुआ नहीं दिखेगा, कहीं पे भी, ठीक है। कहीं पे भी देख लीजिए आप, ठीक है। एंड तक आपको सेम दिखाई देगा। ऐसे आप जो है पूरे एंड तक पाइपिंग कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा पाइपिंग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दूसरा रहेगा हमारा फिटिंग। तो अब इसके बाद में हमारी हो जाएगी फिटिंग। फिटिंग किस तरह से की जाती वो भी हम अभी सीखने वाले हैं। अब हमारी पूरी तरह से पाइपिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो किनारी लगाई थी उसको जो है हम पलटी करेंगे और यहाँ से एक 1/2 इंच की यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। फिटिंग करने से पहले आपको इस सिलाई को जो है जरूर लगाना होता है। तो ऐसी सिलाई हम दूसरे साइड से भी लगाएंगे। अब भी ये सिलाई हो गई। अब हमें क्या करना है, कमर गिनना है। अब देखिए हमें क्या करना है, कमर गिनना है। कमर कितनी है हमारी 27 को जो है तो हम यहाँ पे पहले गिन लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 27 इंच, कितना है 27। इसके आगे हम चेक करेंगे कितना ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 इंच ज्यादा, 6 इंच ज्यादा, यानी हमें कितना चौथे में डिवाइड करना है, कितना चौथा भाग, ठीक है। तो 6 को 4 में डिवाइड किया तो हमारे हिस्से में कितना आ गया 1.5 इंच। तो 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर दीजिए। आप जो है तो चेस्ट हमारी है कितनी, तो हमारी चेस्ट है 32 इंच का। 32 है तो उसका चौथा भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 इंच। लेकिन हमें इसके अंदर 1.25 इंच की लूजिंग डालना है, 1 इंच की डालनी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने गला डीप बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8.25 इंच के ऊपर हम करेंगे मार्किंग, यानी यहाँ पे हमारी 8.25 के ऊपर मार्किंग आ जाती है। अब हमारी स्लीव्स की राउंड कितना है, तो हमारा 10 इंच का स्लीव्स का राउंड है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे 5 इंच रखेंगे और 5 इंच रखते हुए यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम लेके जाते इस तरह से सिलाई, ठीक है। और इसी तरह से देख सकते हो आप, फिटिंग का जो आपका मसला होता है कि ये हमारा क्रॉस ही क्यों होता है। तो आप देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। आपकी सीधी फिटिंग क्यों नहीं आती, सीधी सिलाई क्यों नहीं आती, तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बिल्कुल आपकी यहाँ पे सीधी सिलाई आती है। ये जो है तो कब आएगा, जब आप जहां पे वहां पे उसकी सिलाई लेंगे तब आएगा, नहीं तो कम ज्यादा करेंगे तो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो इतनी सिलाई हम दूसरे साइड से भी रखते हुए इसे भी हम सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें कितना रखना है, तो 5 इंच रखना है। यहाँ से हम 5 इंच के ऊपर करते हैं मार्किंग और यहाँ से लगाते हैं सिलाई। तो इस तरह से हमारी ये पूरा ब्लाउज जो है यहाँ पे हो जाता है रेडी, ठीक है। आप यहाँ पे अंदर से 2 से 3 सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पे जो है 2 से 3 सिलाई लगा सकते हो। अगर लूज टाइट होता है तो तुरंत हम खोल के उसे जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसे सिलाई लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, जो फिटिंग होती है हमारी स्लीव्स की, जो आप लोगों की यहाँ पे शिकायत होती है कि हमेशा मेरा ये ऊपर नीचे क्यों होता है, तो आपने अगर जहाँ के वहाँ पे अगर चेक करके इसे कट किया होता है तो ये ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा और आपकी स्लीव्स एकदम सही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्राई करके आपको बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको मार्क करना है। मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा आई है, तो यहाँ से ये है, तो यहाँ से ये है, यहाँ से ये और यहाँ से ये। हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको लगाना है हुक। हमने तो कपड़े का ही इसे जो है आई बनाया हुआ है, इसलिए सिर्फ हमें इसे हुक लगाना है। हुक कैसे लगाया जाता है,
तो यहाँ पे देखिए हम जब भी रखेंगे ना तो इसको आगे नहीं रखेंगे, इसको 5 इंच जो है आपको पीछे रखना है। क्या करना है? पीछे रखना है। और यहाँ से जो है आप इसे कर दीजिए लॉक। लॉक भी कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे आएंगे हम तो इस तरह से इसे राउंड कर लेना होता है। क्या करना होता है? इस तरह से इसे राउंड करना होता है, ऐसे इस तरह से राउंड करके दे हुए आपको ये 5 भी हुक लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है हम लगाएंगे, देखिए आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस तरह से आगे का मुंह रखते हुए इसे आप करेंगे पैक। यहाँ से इसे भी लॉक करेंगे इस तरह से। ये तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये 5 भी हुक लगाने हैं और 5 हुक लगाने के बाद आपका ब्लाउज हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे हाथ सिलाई वो सब जगह पे करना होता है तो आप कर लेंगे। यही है क्या? हाँ। कितने बनाने? 5। तू जाने दे, बैठ ट्राई करना, कमी जास्त परसों दिया था तो कल बंद था। ओय कशाला